ओके, तो आज हम लोग फिज़िकल केमिस्ट्री का यूनिट 2.1 देखेंगे जो है पॉलीमर्स। ओके, पॉलीमर्स पॉलीमर्स एक्चुअली क्या होता है, ये एक मोनोमर होता है जो स्मॉल यूनिट होते हैं मॉलिक्यूल्स के या ग्रुप ऑफ एटम्स के। उसको हम लोग कंटिन्यूसली जॉइन करने के बाद या एक चेन या ब्रांच तरीके में फॉर्म करने के बाद हम लोग उसको एक बड़ा सा लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको हम लोग पॉलीमर बोलते हैं। अब पॉलीमर का शॉर्ट फॉर्म ये नाम इसलिए रखा गया क्योंकि पॉली मीन्स मैनी एंड मर्स मीन्स यूनिट। पॉलीमर्स, ओके, पॉलीमर्स क्या है? स्मॉलर यूनिट। जो स्मॉलर यूनिट को हम लोग कंबाइन करके जो बड़ा यूनिट बनता है उसे पॉलीमर बोलते हैं, और जो छोटा यूनिट है उसे मोनोमर बोलते हैं। इसका क्लासिफिकेशन 4 तरीके में बेस्ड होता है। पहला उसका सोर्स, नेक्स्ट स्ट्रक्चर, थर्ड थर्मल रिस्पॉन्स एंड द फोर्थ वन इज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। पहला जो सोर्स है, सोर्स बेसिकली जो क्लासिफिकेशन है वो सोर्स पे इसलिए बेस्ड होता है कि वो एक्चुअल कहाँ से ओरिजिनेट है या कहाँ से पाया गया है। तो पहला जो सोर्स है वो हम लोग का रहेगा नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर, कोई पॉलीमर हम लोग बनाते हैं वो नेचुरली ऑकर होता है प्लांट्स वगैरह से या एनिमल्स से, तो उसे हम लोग नेचुरल पॉलीमर बोलते हैं। नेक्स्ट उसके इस कैटेगरी में आता है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर ऐसा जो हाफ नेचुरल मेथड से और हाफ लेबोरेटरी मेथड से प्रिपेयर किया हो, तो उसका एक एग्जांपल हमारे पास है, दैट इज़ वल्कनाइज्ड रबर। थर्ड वन इज़ सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक इज़ टोटली मतलब जो लेबोरेटरी कंडीशन में हम लोग रख के जिस पॉलीमर को बनाते हैं उसको हम लोग सिंथेटिक रबर या सिंथेटिक पॉलीमर बोलते हैं। उसका एक एग्जांपल है PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ओके, अब जो सेकेंड कैटेगरी है जिस पे वो क्लासिफाइड किया गया है, दैट इज़ योर स्ट्रक्चर। अब वो जो स्ट्रक्चर है, पहला लीनियर फॉर्म जो स्ट्रक्चर होता है वो मोस्टली ऐसा होता है जैसे ए के बाद ए के बाद ए, ये लीनियर फॉर्म में हम लोग ने उसको अटैच किया, तो लीनियर पॉलीमर। उसका एक एग्जांपल है हमारे पास, दैट इज़ नायलॉन। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट मेरे पास है वो ब्रांच चेन पॉलीमर। ब्रांच चेन पॉलीमर कैसे? वो जो लीनियर पॉलीमर है उसके कोई एक मोनोमर पे उसका ब्रांच अटैच होगा या उस ऐसा कोई ब्रांच अटैच होगा या इस पे ब्रांच अटैच होगा, वो मेरा हो गया है ब्रांच पॉलीमर। उसका एक एग्जांपल है स्टार्च। नेक्स्ट आएगा मेरा क्रॉस्ड लिंक पॉलीमर। क्रॉस लिंक कैसा होता है कि ये जैसे मैंने बनाया तो ये एक दूसरे से एक चेन फॉर्म करता है। क्रॉस लिंक रहेगा, एकदम जम्बल्ड रहता है, नेटवर्किंग रहता है एकदम कुछ इस तरीके से, तो वो मेरा होता है क्रॉस लिंक पॉलीमर, जिसका एक एग्जांपल हमारे पास है, दैट इज़ बैकलाइट व्हाट इज। ओके, नेक्स्ट थर्मल रिस्पॉन्स में हमारे पास 2 हैं, थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिंग। थर्मोसेटिंग में क्या होता है कि उसमें हम लोग उसको रीशेप नहीं कर सकते। अगर मैंने उसको कोई एक पर्टिकुलर शेप दिया तो उसको मैं वापस मोल्ड नहीं कर सकती, दैट इज़ थर्मोसेटिंग। उसका एक एग्जांपल है हमारे पास पॉलीस्टर। नेक्स्ट थर्मोप्लास्टिंग में क्या होता है कि इसको मैं कितने भी शेप्स में मोल्ड कर सकती हूँ। उसे मैं अगर हीट करूँगी तो वो पिघल जाएगा, उसको मैं मोल्ड करूँगी, कूल करूँगी तो वो एक पर्टिकुलर शेप में आ जाता है। इट कैन बी मोल्ड मेनी टाइम्स एज पॉसिबल। PVC इसका एक एग्जांपल है, दैट इज़ पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड है। नेक्स्ट कैटेगरी, पहला आएगा इलास्टोमर्स इज़ द थिंग कि जिसके पास इलास्टिसिटी हो, वो इलास्टिक वाली प्रॉपर्टी हो उस पर्टिकुलर पॉलीमर के अंदर, इसलिए उसको इलास्टोमर्स बोलते हैं। पहला आया हमारे पास उसका एग्जांपल, दैट इज़ सिलिकॉन रबर इज़ एन एग्जांपल ऑफ इलास्टोमर्स विच हैज़ सर्टेन इलास्टिक प्रॉपर्टीज़। फाइबर्स जो होते हैं वो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉलीमर्स होते हैं, और उसका एग्जांपल होता है नायलॉन फाइबर्स की मोस्टली थ्रेड्स वगैरह बनते हैं। नेक्स्ट इज़ प्लास्टिक जो है वो ऐसा पॉलीमर है जो हम लोग किसी भी चीज़ में शेप कर सकते हैं। वो बहुत हार्ड टफ रहता है बिकॉज उसकी ज़्यादा यूजेज बहुत ज़्यादा रहता है, यूटिलिटी ज़्यादा रहता है, तो वो बहुत टफ भी बना सकते हैं और बहुत स्मूथ भी बना सकते हैं। तो प्लास्टिक इज़ अनदर एग्जाम्पल। नेक्स्ट उसका एग्जाम्पल है PVC, अगेन पॉलीविनाइल क्लोराइड। लास्ट वन इज़ लिक्विड रेजिन्स जो होता है वो हम लोग लिक्विड रेजिन जो होता है वो हम लोग सीलेंट में या कोई प्रैक्टिकल्स वगैरह में यूज़ करते हैं। इसका एक एग्जांपल है हमारे पास पॉलीसल्फाइड सीलेंट।